खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। आओ जाने आओ पहचाने, आओ जाने आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। पोषण की पहचान। तो सुने हमारा ये खास प्रोग्राम सेहत आज भी कल भी 26 दिसंबर से लाइव टेलीकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 बजे से और रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार दोपहर 3 बजे से, साथ ही मंगलवार रात 9:30 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज पर। फल चबा के मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे, बढ़ेगा कद फटाफट बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने आओ पहचाने, आओ जाने आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे रेडियो रेडियो मयूर मयूर रेडियो रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। गुड आफ्टरनून छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज पे। आइडियो सिंक और हॉर्लिक्स स्वास्थ्य अभियान, साथ ही साथ रेडियो मयूर के संयुक्त तत्वाधान में प्रसारित होने वाला कार्यक्रम सेहत आज भी कल भी, और मैं हूं आपका दोस्त RJ रजत, और मेरे साथ आज एक बार फिर से हैं आपकी दोस्त आरती। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो आरती, आज का भी प्रोग्राम जो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग पोषण से जुड़े रोज नए नए रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, और इस पर्दे को हटाने के लिए, उठाने के लिए हमारे साथ होती हैं आंगनबाड़ी दीदी, आंगनबाड़ी मैम, उनसे हम लोग खास बातचीत भी करते हैं। तो आज का भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही है, और आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आरती, उस टॉपिक का नाम है बच्चों में पोषण। आपको तो पता ही है कि भाई जो भी युवक हैं, नवयुवक हैं, वो सबसे पहले नवजात होते हैं, यानी छोटे होते हैं। बिल्कुल। और अगर भाई साहब नींव मजबूत ना होना तो घर भी मजबूत नहीं होता, यानी अगर आपका जो बचपन है वो पोषित ना हुआ तो फिर आप बड़े होके वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे मोहल्ले में, हमारे अगल बगल ऐसा होता है कि एक ही स्कूल में 2 बच्चे जाते हैं, और एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, खेलने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, और एक बच्चा चाह के भी वो काम नहीं कर पाता। और उसके बाद वहाँ पे कुछ टीचर जो हैं वो तो कहते ही हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया, एकदम अजीब है। और साथ ही साथ जब घर आता है तो घर वाले भी बोलते हैं देखो तो इस पे एकदम पैसा बेकार है, इस पे काय के लिए लगा रहे हैं। लेकिन जबकि ऐसा बात नहीं होता, एक्चुअली में पहले हम शुरू में ध्यान दिए नहीं। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं वो सोचते हैं, वो ये बात चाहते हैं कि उनका भी बच्चा जो है वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, या फिर गेम में कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतर करे। लेकिन जब पोषण की कमी होती है तो बच्चा या तो मानसिक या फिर शारीरिक रूप से कमजोर हो ही जाता है।
और इसका नतीजा यही होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट्स। और वहीं अगर बच्चा पोषित हो तो भाई साहब वो स्मार्टनेस होता है, वो हर चीज़ को शिद्दत के साथ बेहतरीन तरीके के साथ कर सकता है। एक बात कही जाती है कि अगर वो बदमाशी भी करेगा ना तो उसमें वो दिखेगा कि नहीं भाई टैलेंटेड तरीके से बदमाशी कर रहा है, तो एक वो अलग फील, जैसे मेरे को ही देख लो। टैलेंटेड तरीका कहने का क्या मतलब है? आप अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं? डेफिनेटली। तो आज भी हम इन सब चीज़ों पे बातचीत करने वाले हैं आरती, लेकिन अभी वक्त हो चला है कि मैं आपको एक नाटक सुनाऊं, रेडियो नाटक, जो कि उस नाटक में बच्चों के लिए पोषण क्यों ज़रूरी है ये बताने का प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों को, मुझे यानी आरजे रजत को, मेरे साथ साथ आरती को और पूरे छपरा वासियों को बड़े ही ध्यान के साथ सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले आज का सवाल जो है वो क्या रहने वाला है हमारे लिसनर्स से, ये ज़रूर बता दीजिए। जैसे कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए पोषण पे आधारित है, तो मैं हमारे लिसनर से यही पूछूंगी कि आप फिलहाल तो पहले ये रेडियो नाटक सुनिए और उससे जुड़ी हुई जो जानकारी आपको सबसे अच्छी लग रही है वो बताइए। और जैसा मैंने पिछली बार भी पूछा था कि इसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपको कौन सा लग रहा है, हाँ, वो बताइए। और साथ ही बताइए कि बच्चों में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए आपके नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि आपने जो पूछा है हमारे लिसनर बखूबी बताएंगे। उसे कॉल करके, हमारा नंबर है 9102474908। इस नंबर पे कॉल मैसेजेस दोनों कर सकते हैं आप। तो फिलहाल आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, साथ ही साथ इस नाटक को सुनिए। और मैं बताऊं आपको कि इस नाटक के बाद वापस आएंगे और आंगनबाड़ी दीदी के साथ हमारी जो खास बातचीत है उसे भी आपको सुनाएंगे, वो भी करके दिखाएंगे। तो सुनते रहिए ऑन रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज पे। सेहत आज भी कल भी, जो कि आईडियो सिंक, साथ ही साथ हॉर्लिक्स स्वास्थ्य अभियान और रेडियो मयूर के संयुक्त तत्वाधान में प्रसारित होने वाला एक बहुत ही खास कार्यक्रम है। आज की कहानी है सुंदर नगरी की, जो बहुत सुंदर थी। वहां गेहूं के खेत लहलहाते थे और दूध की नदी बहती थी। सुंदर नगरी से सुंदर नगरी ना उत्तर में थी, ना दक्षिण में, ना पूरब में, ना पश्चिम में। दूर दूर तक इस नगरी के चर्चे थे। इसकी खूबसूरती की नहीं, इसकी बदकिस्मती की। जी हां, सही सुना आपने। सुंदर नगरी का कड़वा सच था कि जितनी शानदार उसकी धरती, उतनी ही बदहाल उसकी जनता। कारण सुंदर नगरी के अटपटे लोग। राजा उनका 9 मन का और जनता 1.5 हड्डी की भी नहीं। राजा था बहुत चौकन्ना, बावजूद इसके कि वो 9 मन का था। नाम था बहुभक्षी और काम खुद ही सुन लीजिए। दिन भर क्या काम करता था बहुभक्षी। मंत्री जी महाराज। सुबह के 6 बज चुके हैं, महल में अभी तक गेहूं नहीं पहुंचा। बस पहुंचता ही होगा महाराज। रसोइये खाली बैठे समय बर्बाद कर रहे हैं। महाराज, कल रात की बरसात से सड़कों में कीचड़ भर गई है। गेहूं से लदी बैलगाड़ियों को जल्दी आने में तकलीफ हो रही है। ऐसे गाड़ी वाले रखे ही क्यों हैं तुमने मंत्री, जो जरा सी कीचड़ से घबरा जाए? महाराज, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज का 9 मन गेहूं महल तक ठीक ठाक पहुंच जाए। जब बैल ही कमजोर से होंगे तो उनकी कोशिश से खाक होगा। गाड़ी वालों से बोलो अपने बैलों को ज्यादा खाना खिलाए ताकि वो चुस्त दुरुस्त रहे जी और मुट्ठी भर कीचड़ से पस ना हो। इतना इंतजार हमारे बस का नहीं है। हम कब मैदा पीसेंगे और कब खाना बनेगा? फिर से सही सुना आपने। राजा बहुभक्षी खुद रोज सुबह 9 मन गेहूं पीसता था, 6 मन मैदा और 3 मन आटा। कोई पूछे नौकरों से क्यों नहीं पिसवाता था? राजा था, नौकरों की कमी थोड़ी थी उसके महल में। इसके 2 कारण थे। पहला कारण था बहुभक्षी का डर कि नौकर गेहूं के 10-15 दाने चक्की के चारों तरफ छोड़ देंगे और अन्न का एक भी दाना बर्बाद हो, ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा कारण था बहुभक्षी का हकीम कि उसके 1.5 हड्डी के नौकर गेहूं का आटा तो बना देंगे, पर गेहूं को मैदा बनाने की उनमें ताकत नहीं। और फिर उसे आटे के समोसे, कचौड़ी, नमक पारे खाने पड़ेंगे जो उसके हलक से नीचे नहीं उतरेंगे। तो दिन की चक्की चालू करने को उतावला बहुभक्षी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ बैलगाड़ियों का इंतजार कर रहा था, अपने भड़कीले सदा भूखे राजा का ध्यान बटाने का
मंत्री को एक ही रास्ता सूझा। महाराज, जब तक खेतों से गेहूं आता है तब तक हम आज के खाने की सूची तैयार कर लेते हैं। बताइए, क्या खाएंगे आज आप? जो कल खाया था वो तो बिल्कुल नहीं। महाराज, कल क्या खाया था आपने? सुबह सफेद मक्खन और आलू पराठे, दोपहर में चावल की खीर और मैदा की पूरी, रात को बिरयानी और दही बल्ले। और 3 टाइम खानों के बीच चाय नाश्ता? मंत्री, समय कहाँ मिला नाश्तों का? सुबह 25 आलू पराठे खाने में 2 घंटे लग गए थे। जी। वो भी घी वाले थे तो खाते ही नींद आ गई। जब तक उठे पूरी खीर की महक से मुंह में पानी भर आया। 4 थाली पूरी खाना कोई आसान काम है क्या? नहीं महाराज, आपके अलावा ये काम और किसी के बस का नहीं है। और रात की तो बात ही मत करो। क्या हुआ महाराज? हमारे बेवकूफ नौकरों ने हमें 4 डेगची बिरयानी खाने के लिए दुनिया का सबसे छोटा चम्मच दिया। ओह, समझाओ उन्हें कुछ। जी। खुद चिड़िया की तरह दाने चुगते हैं तो हमें भी चिंदी चम्मच से दाने चुकाएंगे क्या? जी महाराज। जानते नहीं, उनके महाराज शेर हैं। बिल्कुल। कोई है हमारे जैसा बलवान सुंदर नगरी में? बिल्कुल नहीं महाराज। सुंदर नगरी ही नहीं महाराज, आस पास के 50 राज्यों में आपसे ज्यादा बलवान कोई राजा नहीं। और किसके लिए हम इतने ताकतवर बने? क्यों हम खाना खाने में इतनी मेहनत करते हैं? अपने लिए? नहीं महाराज, अपनी जनता की रक्षा के लिए। आपका बाहुबल देखकर कोई राज्य सुंदर नगरी पर आक्रमण नहीं करता। और अगर किया भी तो हम काफी होंगे उन्हें हराने के लिए। जी महाराज। समझाओ महल के नौकरों को ये सब। बिल्कुल, मैं समझाऊंगा उन्हें। 1.5 हड्डी के हैं, खाते पीते कम हैं, तो दिमाग भी थोड़ा। उनकी बदतमीजी का दोष उनके भोजन को ना दो मंत्री। नहीं नहीं महाराज, उनके भोजन को नहीं, मैं तो उनके भोजन की कमी को। कोई कमी नहीं है भोजन की सुंदर नगरी में। जी महाराज, कोई कमी नहीं है। और क्या बोलता बेचारा मंत्री, बात सही भी थी। सुंदर नगरी में गेहूं की कमी बिल्कुल नहीं थी। हर खेत, हर खलियान में गेहूं के अलावा और कुछ उगाने की इजाजत नहीं थी किसानों को। 95% खेतों में गेहूं की खेती के बावजूद सुंदर नगरी की एक भी दुकान में गेहूं नहीं था। हर रोज 9 मन गेहूं महल पहुंचाने के बाद किसानों के पास बाजार में बेचने को कुछ बचता ही नहीं था। आसपास के बचे कुचे जंगलों से फल पत्तियां चुन के लाते और अपनी भूख मिटाते। अब समझे आप, इस राज्य का हर इंसान 1.5 हड्डी का क्यों था? मजे की बात यह थी कि बहुभक्षी जनता की हालत का दोष जनता को ही देता था। आलसी है, खाते कम हैं ताकि काम कम करना पड़े। अब 9 मन के राजा को कौन समझाए कि दोष उसका है? किसमें इतनी हिम्मत की उसे आईना दिखाए? मंत्री कोशिश तो करता था, पर हर वक्त थकावट और भूख से बेहाल। उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि सुंदर नगरी की जनता कमजोर होती चली गई और राजा और भारी भरकम। भूखी जनता के मन में गुस्सा पनपने लगा। हद तब पार हुई जब बहुभक्षी ने अपना अगला ऐलान किया। बात कुछ ऐसे हुई। मंत्री जी महाराज। हमें एक आइडिया आया है। जी। क्यों ना आज हम घी खोया दिवस मनाएं? मतलब? मंत्री, आज हर पकवान में खोया होना चाहिए, हर चीज में घी ही घी। महाराज, सुबह के भोजन में खोया कैसे? गाजर का हलवा दूध और खोए में पका और ऊपर से गर्मा गर्म घी। सोचो कितना स्वाद आएगा। जी महाराज। दोपहर में खोए पनीर की सब्जी, साथ में खोया नान, ऊपर से मक्खन, साथ में पाचन के लिए हींग हरी मिर्च का मट्ठा। ओहो, सोच कर ही मुंह में पानी भर आया। जी। और रात को मंत्री हम सिर्फ खोया खाएंगे। खोया गुलाब जामुन, खोया बर्फी, खोया पेड़ा, खोया कुल्फी और खोए मखाने की खीर, साथ में केसर दूध। बस। जब से राजा ने घी खोया दिवस कहा था, मंत्री की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। महल में इतना दूध नहीं था कि इतना घी और खोया एक दिन में बन सके। ऊपर से मक्खन, दही, मट्ठा, केसर दूध। मंत्री सोचने लगा कि या तो वो अभी ये बात राजा को बता दे या खाने में खोए की जगह आलू डलवा दे। पर अगर राजा को पता चल गया
कि वो शुद्ध खोया नहीं खा रहा तो बहुत लोगों की जान जाएगी। अब बताए तो शायद सिर्फ उसका सर धड़ से अलग होगा। ये सोचकर मंत्री ने हिम्मत दिखा ही दी। महाराज, हमारे पास इतना खोया नहीं है कि एक दिन में ये सारे पकवान बन सकें। सुंदर नगरी में दूध की नदी बहती है मंत्री, कैसे नहीं है खोया हमारे पास? महाराज, हम मलाई घाट से एक दिन में जितना ताजा दूध इकट्ठा कर पाते हैं उतना इन सब पकवानों के लिए काफी नहीं है। अरे तो ज्यादा इकट्ठा करो। महाराज, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, और अगर हमने ज्यादा इकट्ठा कर भी लिया तो नदी में आगे बहने के लिए दूध नहीं बचेगा। आगे कौन इस्तेमाल करता है हमारी नदी से दूध? हमारी जनता, थोड़ा बहुत, और कुछ किलोमीटर के लिए नदी पड़ोसी राज्य में बहती है तो वो लोग भी। मंत्री, जनता हमारी नदी से दूध चुराती है और तुमने ये बात आज तक हमें नहीं बताई। चुराते नहीं हैं महाराज, नदी बहती है तो एक आधी बाल्टी ले लेते हैं। गुस्से से आग बबूले राजा का मन तो किया कि मंत्री का सर कलम कर दे, पर उसने अपने गुस्से को लगाम दी और उसे आदेश दिया, मंत्री, आज रात तक मुझे दूध की नदी पर बांध चाहिए। मलाई घाट से आगे एक बूंद दूध नहीं जाना चाहिए, और अगर इस काम में तुम असफल हुए तो समझ जाओ। डर से कांपते मंत्री ने रातों रात नदी पर बांध खड़ा कर दिया। अगली सुबह जब सुंदर नगरी की जनता ने सूखी नदी देखी तो उनके धीरज का बांध टूट गया, और जब पड़ोसी राज्यों को पता चला कि बहुभक्षी के बांध के कारण उन्हें नदी से दूध मिलना बंद हो गया है तो वो सुंदर नगरी पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। महाराज, हमें पड़ोसी राज्य के लिए थोड़ा बहुत दूध बांध से छोड़ देना चाहिए। क्यों? ताकि वो आक्रमण न करें। तुम्हें डर लगता है मंत्री? महाराज, अपने 9 मन के राजा पर भरोसा नहीं तुम्हें? महाराज, कोई हरा सकता है इतने ताकतवर शरीर को? महाराज, आप एक ही जगह से लड़ सकते हैं और दुश्मन अलग अलग जगहों से वार करेगा। मंत्री, हमें मूर्ख समझा है तुमने? नहीं महाराज। हमारी सेना कब काम आएगी? वो रोकेगी दुश्मन को सीमा पे, और अगर दुश्मन गलती से राजधानी तक पहुंच गए तो हम उन्हें मक्खी मच्छर की तरह कुचल देंगे। जी महाराज। सीमा पे युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ 1.5 हड्डी की सेना और दूसरी तरफ हट्टे कट्टे सैनिक। ज्यादा वक्त नहीं लगा दुश्मन को सीमा पार करने में। सुंदर नगरी के अधमरे सैनिकों ने कुछ ही मिनटों में हथियार डाल दिए और दुश्मनों के साथ हो लिए, वो भी बड़ी खुशी से। बहुभक्षी की क्रूरता से मुक्ति उन्हें भी तो चाहिए थी। यही हाल सुंदर नगरी की जनता का हुआ। दुश्मन को देखकर लोगों में डर नहीं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। दुश्मनों को रोकना तो दूर, वो उन्हें महल तक पहुंचाने में मदद करने लगे। बहुभक्षी अपने महल की खिड़की से दुश्मन की फौज को अपनी तरफ आता देख रहा था। मंत्री जी महाराज। हमारे सैनिक दुश्मनों के साथ क्यों आ रहे हैं? उन्हें रोकते क्यों नहीं? महाराज, 1.5 हड्डी के कमजोर लोग ऐसे तगड़े सैनिकों को कैसे रोक सकते हैं भला? डरपोक है सब के सब। डरपोक नहीं महाराज, कमजोर। अगर आपने अपने सैनिकों को रोज भरपेट अनाज दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मंत्री, तुम इस मुसीबत का मुझे दोष दे रहे हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ महाराज, दोषी मैं भी हूँ। अगर आपसे सच कहने की हिम्मत पहले की होती तो शायद हम दुश्मन को सीमा पे ही हरा देते। वो इस वक्त महल का दरवाजा नहीं तोड़ रहे होते। ओह, दुश्मन पहुँच गए दरवाजे तक। मेरी तलवार लाओ, अब देखेगी सुंदर नगरी की जनता अपने 9 मन के राजा की पूरी ताकत। ये कहकर राजा बहुभक्षी दुश्मन की सेना को अकेले ही कुचलने के लिए निकल पड़ा। उसने महल का दरवाजा खुलवाया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसके पहाड़ जैसे शरीर को देखते ही दुश्मन डर के भाग जाएंगे और जो नहीं भाग पाएंगे उन्हें वो आसानी से मार गिराएगा। तो दरवाजा खुला और दुश्मन सैनिक अंदर आ पहुंचे। एक नजर डाली बहुभक्षी पे और हंसी से लोटपोट हो गए। दुश्मन के ठहाके सुनकर गुस्से से तिलमिलाता बहुभक्षी उन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा और पहला कदम लेते ही लुढ़क गया। उसके घुटने उसका 9 मन का भार नहीं उठा पाए। दिन भर सिर्फ और सिर्फ खाने का नतीजा बहुभक्षी की समझ में आ गया। दुश्मन की फौज ने उसे तुरंत बंदी बनाया और उसी जंगल में छोड़ आए जहां से सुंदर नगरी की दुखी जनता फल और पत्ते खाती थी। जीत के बाद पड़ोसी राजा ने दूध की नदी पे बना बांध तोड़ दिया और सबको गेहूं, फल
और सब्जियां खाने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे सुंदर नगरी की जनता की सेहत ठीक होती चली गई और खुशियां वापस लौट आईं। अब दूर दूर तक सुंदर नगरी की बस सुंदरता के ही चर्चे हुआ करते हैं। प्रिया, कुछ समझ नहीं आया। 9 मन का राजा और पहले कदम में ही लुढ़क गया। दिन भर अगर सिर्फ खाते और सोते रहेगा तो यही हाल होगा ना। पर सुंदर नगर के सैनिक तो ना खाते थे ना सोते। वो क्यों 2 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रह पाए दुश्मनों की फौज के सामने? अरे खाएंगे पिएंगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? क्यों? फल पत्तियां हरी सब्जियां खाते तो थे। हाँ, और ये चीजें उन्हें जिंदा रखती थी। पर ताकत के लिए अनाज कहाँ था उनके पास? रोटी चावल के बिना शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? क्यों? पिछली बार मुझे सलाद खाने को कह रही थी, अब अनाज। बड़ा कंफ्यूज करती हो तुम प्रिया। तेज दिमाग के लिए फल सब्जी और शरीर के लिए अनाज। रंगीन थाली याद है? रंगीन थाली, पौष्टिक आहार, बिल्कुल याद है। सुंदर नगरी की जनता की थाली सिर्फ एक रंग की थी। उनको ना अनाज मिलता था, ना ही दूध और ना ही दही। उनके शरीर में विटामिन बी और ई की कमी हो गई, जो गेहूं और जौ जैसे अनाज से मिलते हैं। तभी जनता कमजोर होती चली गई। मैंने तो पढ़ा था कि अनाज से हमें फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम मिलते हैं। हाँ, इन्हें मिनरल्स कहते हैं। और ये सारे अति आवश्यक खनिज पदार्थ भी हमें अनाज से ही मिलते हैं। पर अनाज से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें मिलती है वो है एनर्जी, यानी ताकत। सही फरमाया जनाब। तो भाई आज से मैं भी बहुभक्षी की तरह खूब अनाज खाऊंगा। 2-4 महीने में 1 मन का तो हो ही जाऊंगा। फिर तो गांव का दंगल क्या, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भी आसानी से ही जीत लूंगा। बहुभक्षी की नकल उतारोगे तो मुंह के बल गिरोगे। क्यों? ज्यादा अनाज ज्यादा ताकत। गौरव, हर चीज सही मात्रा में खानी चाहिए। अच्छा। अगर थाली का संतुलन बिगड़ा तो समझो शरीर का संतुलन भी गया। यानी क्लीन बोल्ड। जी हाँ, तो न बनो 9 मन का राजा और न ही बनो 1.5 हड्डी की जनता। बस संतुलन बनाए रखो। संतुलित आहार इज इक्वल टू पौष्टिक आहार। अब ये नया मंत्र रटना पड़ेगा। तुम रटो, मैं चली आंगनवाड़ी की महिलाओं से बात करने। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ प्रिया। जी हाँ, तो न बनो 9 मन का राजा और ना ही बनो 1.5 हड्डी की जनता। बस संतुलन बनाए रखो। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। पोषण की पहचान। तो सुने हमारा ये खास प्रोग्राम सेहत आज भी कल भी 26 दिसंबर से लाइव टेलीकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 बजे से और रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार दोपहर 3 बजे से, साथ ही मंगलवार रात 9:30 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज पर। फल चबा के मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे, बढ़ेगा कद फटाफट बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। हुई सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली हर खुशी, सब मिल के गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर, मयूर रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज।
वेलकम बैक छपरा रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर पे प्रसारित होने वाला ये बहुत ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत आज भी कल भी, जो कि रेडियो मयूर और साथ ही साथ हॉलिक स्वास्थ्य अभियान और आइडियो सिंह के संयुक्त तत्वाधान में प्रायोजित होने वाला एक बहुत ही खास कार्यक्रम है, जिसके द्वारा हम पोषण जागरूकता के ऊपर बातचीत करते हैं और इसमें आपके काम की बात होती है। और मैं तो होता ही हूँ और मेरे साथ, अरे हाँ आप ही को मैं बुला रहा था आरती। ज़रूर ज़रूर, मैं यही हूँ और मैं हूँ आरती। और जैसे कि रजत ने बताया कि हमारा जो ये प्रोग्राम है सेहत आज भी कल भी, वो बिल्कुल हमारे महिलाओं के ऊपर आधारित है और हमारे बच्चों के पोषण से लेकर के आधारित है। तो हम अपने आज के एपिसोड में बच्चों के लिए पोषण के ऊपर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिसका कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम उनको बताएं कि अच्छा पोषण जो है वो बच्चों को मजबूत बनाता है। आरती, वो कहा जाता है ना कि अगर आपको किसी देश का भविष्य देखना है तो वहाँ के बच्चों को देखो, और अगर बच्चे कमजोर हैं तो मतलब स्पष्ट है कि हमारा भविष्य भी जो है वो कमजोर है। तो अपने भविष्य को, अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के भारत के बच्चे हैं, हमारे भारत को कहा जाता है कि ये युवाओं का देश है। एक ऐसा देश जहाँ पे 35% लोग युवा हैं। तो जब युवा हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है हमारी, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो सबसे पहले एक नंबर पे आता है हमारा खान पान, कि बच्चों को जो हम खान पान करा रहे हैं, बच्चों को जो हम दे रहे हैं खाने के लिए, वो कितना पौष्टिक है और उससे उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास पे वो कितना इफेक्ट डालता है। इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे और इसके लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ होंगी आंगनवाड़ी दीदी सुनीता जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार रजत जी। थैंक यू। नमस्कार आरती जी। बिल्कुल स्वागत है मैम। साथ ही मेरे पूरे छपरा वासियों को भी मेरा गुड आफ्टरनून। हाँ, क्या कहने। अच्छा, सबसे पहले इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मुझसे पहले मौसम के बारे में कैसा रहा, कैसा लग रहा है बाहर का मौसम आजकल? ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है और इस ठंड का मज़ा लीजिए। हाँ, ठंड का मज़ा तो हम लोग लेंगे, लेकिन मेरा सवाल है ना ठंड के ऊपर ही। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर ठंड में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको कैसा रखा जाए, मतलब उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि अभी ठंड का माहौल है और ठंड से बचाना बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, विशेषकर बच्चों के लिए तो ठंड के मौसम में बच्चों को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों के लिए तो है कि उनको अच्छे से गर्म कपड़े में ढक कर गर्माहट प्रदान करें और खान पान पे विशेष ध्यान दें, जिससे उनके शरीर में अंदरूनी जो गर्मी है वो बनी रहे, एनर्जी बनी रहे, जिससे जिस गर्मी के कारण उन्हें सर्दी ठंड ना लगे। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए ठंड का मजा लें। डेफिनेटली, और बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखें, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पार्ट पे मुझे लगता है सभी सारणवासी छपरावासियों को ध्यान देना चाहिए कि भाई जो भी बच्चे हैं वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता कि भाई ठंड में उनको कैसे रहना है, लेकिन आप पेरेंट्स हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को कैसे रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वक्त होता है ना बड़ा कम होता है और फ़ोन कॉल और लोगों की बात जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बिना समय इधर उधर जाया किए हुए हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आरती, सवाल पूछा जाए? बिल्कुल, ये जैसे कि हमारा रेडियो नाटक चल रहा था उस दौरान कॉल भी आए थे हमारे पास। वीरा जी हमारी बहुत ही अच्छी लिसनर है, उन्होंने कॉल किया और कहा कि शो जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। गुड आफ्टरनून बोला है उन्होंने। साथ ही साथ रुखशिंदा बानो जी का भी कॉल आया था, उन्होंने भी शो के बारे में बहुत तारीफें करी हैं और उनको भी शो जो है वो काफ़ी बेहतरीन लगा। इसके साथ ही कुछ कॉल्स भी आए हैं हमारे पास, और भी कोमल जी हैं, उन्होंने कॉल किया निवाजी टोला से और वो आपसे सवाल करना चाहती हैं मैम कि शुरुआती दौर में बच्चे के पोषण के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण वो क्या होता है, वो जानना चाहती हैं। जी, शुरुआती दौर जो बच्चे का जन्म का जो समय होता है वही शुरुआती दौर होता है। उस पीरियड में बच्चों को माँ का दूध जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण आहार है और शुरुआती 6 माह तक तो कम से कम बच्चे को माँ का ही दूध स्तनपान कराना चाहिए। जन्म के 1 घंटे के अंदर जो माँ का पहला गाढ़ा दूध जिसे कोलेस्ट्रोम जैसा होता है, जो पीला गाढ़ा होता है, उस दूध में प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो समझिए तो एक तरह से बच्चे के लिए अमृत है। अगर उस दूध को पिलाया जाए तो बच्चों में आजीवन
लाइफ टाइम के लिए वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। होती रहती है। तो 6 माह तक तो बच्चों को केवल स्तनपान बहुत ज़रूरी होता है। ये शुरुआती दौर में बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही एक और कॉल आया है, बिंटोलिया से कॉल किया श्याम जी ने। उन्होंने पूछा कि बच्चों के लिए बाहरी गतिविधि क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, बाहरी गतिविधि बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहरी एक्टिविटी जो शारीरिक व्यायाम जो होता है, शारीरिक जो विकसित शरीर को विकसित होने के लिए जो एक्टिविटी ज़रूरी होती है, तो वो बाहर खेलने कूदने से ही होती है। अगर बच्चे खाना खा के एक जगह बैठे रहेंगे तो वो सुस्त, कमज़ोर और आलसी हो जाएंगे, उनकी शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाएंगी। तो इसी वजह से बाहरी गतिविधि को कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो बाहर खेले, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट। और अभी ठंड के मौसम में तो और भी ज्यादा ऑप्शन है, बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, इससे एनर्जी भी आएगी। इससे एनर्जी होता है, शरीर गर्म भी रहता है और साथ ही ठंड भी नहीं लगता। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बात है। हमारे यहाँ स्वस्थ होने का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि दिखने में बंदा मजबूत दिखना चाहिए, इसका मतलब वो स्वस्थ है। मैं बता दूं आपको कि एक सर्वे के मुताबिक, एक सर्वे मैंने देखा था और उस सर्वे के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ दिखने वाले लोग भी अस्वस्थ होते हैं और उनको भी बहुत सारी चीज़ों की, प्रोटीन, आयरन, इन सब चीज़ों की कमी होती है। स्वस्थ का मतलब, स्वस्थ दिखने का मतलब मजबूत होना नहीं होता। और बच्चों को अपनी हड्डियों और अपनी मांसपेशियों में एक आंतरिक शक्ति विकसित करनी चाहिए, और ये शक्ति अच्छे पोषण से आती है। जो आंतरिक शक्ति आती है, जो अंदर से शक्ति आती है, वो आपको मजबूती प्रदान करती है, ना कि आप मजबूत दिखते हो। आप मजबूत होते हो और दिखते हो में थोड़ा सा फर्क होता है। हम एक कहा जाता है ना कि मैं चालाक दिखता हूँ और मैं चालाक हूँ, ठीक उसी तरीके से मैं स्वस्थ दिखता हूँ और मैं स्वस्थ हूँ में बिल्कुल उतना ही फर्क है। जैसे मैं चालाक दिखता हूँ आरती, और आप चालाक हो जी। मतलब नहीं, रजत बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जितने अच्छे तरीके से आपसे बातें कर रहे हैं, मुझसे या किसी भी छपरा वासियों से, क्या बात है। मतलब ये तारीफ हमारे बीच डील हुई है मैम कि हम आपकी तारीफ करेंगे, बदले में आप हमारी तारीफ करना। नहीं, ऐसी कोई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल। रियली वेरी इंटेलिजेंट। और इसी बीच में एक और कॉल आ गया प्रभुनाथ नगर से रोहित जी का। ये इनका सवाल जो है वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे कहा जाता है नॉर्मली कि बड़ों को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो बच्चों को भी उतना ही पानी पीना चाहिए। तो मतलब ऐसे में आप बताएं कि दिन भर में बच्चों को कितना पानी पीना चाहिए। ज़रूरी है कि जितना बड़े पिए उतना ही बच्चे भी पानी सबके लिए ज़रूरी होता है, बड़े हो या बच्चे। और ठंड के मौसम में ऐसा नहीं है कि खाए और पानी ना पिए। पानी का भी संतुलित मात्रा में सेवन करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम जितना पानी ज़रूरत होता है, बच्चों में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है पर डे की, और उन्हें उतना पानी देना चाहिए। वो बहुत ही ज़रूरी होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं बता दूं आपको कि पानी में देना, मतलब पानी ही देना चाहिए। अब एक होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं भाई पानी ज़्यादा देंगे, एक क्वालिटी। अभी जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड में हमें पानी कैसे देना है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी जो कितने लोग होते हैं कि रखा हुआ है पानी और उसको उठा के दे दिया, या फिर तो इस तरीके का। और अब तो छपरा में हर जगह बहुत सारे मशीनरी चीज़ों से पानी निकल रहे हैं और वही पानी जो है वो पीने को मिल रहा है। तो मैंने उस पर भी देखा था कि वो जो मशीनें होती हैं उसमें वो पानी तो ठीक देती हैं आपको और पानी का टेस्ट भी बना देती हैं, लेकिन उसमें जो आयरन जो है उसकी मात्रा बिल्कुल घटा देती है। तो हो सकता है कि इसका भी जो आयरन हमें पानी से मिलता था अब तो वो मिलना बंद हो गया, तो हो सकता है इसका भी जो प्रभाव है हमारे ऊपर देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें ये बिल्कुल याद रखना चाहिए और ज्ञात रखना चाहिए कि ज़्यादा मशीनरी पानी ना पी के हम लोग नलके का पानी पिए, कल का पानी पिए और स्वस्थ पानी पिए। जो 120 फुट के नीचे का पानी हो, जल हो, उसे पिए। और बच्चों को भी बिल्कुल, और बच्चों को भी वही पानी दें। देखिए आरओ जो आजकल चल रहा है इसमें भी है कि आयरन की मात्रा बहुत हद तक अगर कम कर दी जाए तो वो एकदम प्योर मिनरल हो जाता है, जिसमें हर चीज़ जो भी पानी से जो भी शरीर के अंदर जो जाता है, जो भी खनिज तत्व वो नहीं जा पाता है। तो उसका भी एक सीमित मात्रा में संतुलन रखने से हर चीज़ शरीर के अंदर जाता है। डेफिनेटली। और रही बात, सभी के पास आरओ उपलब्ध नहीं है, हर जगह आरओ नहीं मिल पाएगा। कुछ गरीब परिवार ऐसे भी हैं, तो वहाँ उन लोगों को भाई ये कहना है कि भाई बोरिंग का ही पानी पिए, जो कि 120 फीट नीचे गहरा हो, और पानी को जहाँ तक हो सके उबाल कर डेफिनेटली और उसे
उबाल कर कम से कम 20 मिनट तक पानी को उबालिए और उबालने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए और उस पानी को पिलाइए और खुद भी पीजिए। उसमें आपको बिल्कुल शुद्ध पानी मिलेगा। डेफिनेटली वो पानी जो होता है बिल्कुल नेचुरल तरीके से प्यूरिफाई होता है और उसे पीने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आने वाली। बिल्कुल। लेकिन अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं कि पानी किस तरह का पीना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि भी जैसे ठंड के मौसम में लोग गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में मुश्किल से आधा ग्लास 1 ग्लास पानी पी लिया तो बाप रे बहुत पी लिया, अब कौन पिएगा, ऐसी वाली सिचुएशन होती है। तो इससे कैसे मतलब लोग नहीं, तो ये एक देखिए ये गड़बड़ी है कि अगर पानी ना पीजिए खाना खाइए तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा। पानी जो है वो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सही रखता है। अगर पानी की कमी हो जाए शरीर में तो बहुत कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे डायरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो पानी तो हर मौसम में ज़रूरी है, वो ठंड हो या गर्म हो, गर्मी का मौसम हो। तो गर्मी में तो लोग पानी पीते ही हैं। ठंडे में अगर ठीक है ठंडा पानी नहीं पी पा रहे हैं, वो ठंड हो गया तो हल्का गुनगुना करके पी लीजिए, लेकिन पानी ज़रूर पीजिए। डेफिनेटली पोषण के बारे में बात हो और पानी की बात ना हो तो बात मुझे लगता है पूरा जो है वो हो ही नहीं सकता। वैसे ही एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि एक शोध के मुताबिक ये भी पता चला है कि जब इंसान के शरीर के भीतर 1 से 2% पानी की कमी होती है तो इंसान को तेज प्यास लगता है, और जब ये कमी 10% हो जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है। यानी अगर 10% भी पानी आपके बॉडी के अंदर कम हुआ तो मौत हो सकती है इंसान की। तो इस वजह से पानी की जो भूमिका है हमारे जीवन में वो सबसे बेहतर है और इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। डेफिनेटली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया और ये है शिल्की का धूपनगर से। इन्होंने कॉल किया और बोला कि शो काफ़ी इन्हें बेहतरीन लग रहा है और इन्होंने आपको भी गुड आफ्टरनून बोला है। जी शिल्की जी, आप हमेशा सुनने वाली जो लिसनर हैं वो अक्सर आप हमेशा ही ये सुनती रहती हैं और कॉल करती रहती हैं और ये जानकारियाँ आपको मिल रही हैं और आप सुन रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन शिल्की, अब तो इनको भी पता चल गया कि आप रेगुलर सुनने वाली लिसनर हैं। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल हैं हमारे पास, उसको भी हम आपके समक्ष रखते हैं और बताते हैं कि आगे जो हमारे पास सवाल है वो क्या है। तो जो आगे सवाल है हमारे पास, जो आगे सवाल देखने को मिल रहा है वो ये है कि संगीता जो है टिकनिवास से उन्होंने कॉल किया और उन्होंने पूछा है कि बच्चों में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। संगीता जी, एनीमिया की समस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जो कि बच्चे या बड़े सभी में बहुत ही ज़रूरी होता है इसकी समस्या को दूर करना। बच्चों में ख़ास तौर पे एनीमिया अगर हो जाए, खून की कमी हो जाए तो बच्चों में सुस्ती, आलसीपना, शारीरिक कमज़ोरी हो जाती है क्योंकि उनके जो हार्मोन्स है वो डेवलप नहीं हो पाते जो कि खून की कमी के कारण। और इसी कारण से उन्हें एनीमिया दूर करने के लिए उनके हार्मोन को सही करने के लिए उन्हें आयरन युक्त जो फूड होते हैं, जो भी सब्जियां हैं, जो फल हैं वो देने चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो ये मुझे लगता है जिस तरीके से आपने समझाया संगीता जी के लिए बहुत ही आसान होगा समझना। उसके बाद हमारे पास एक और फ़ोन कॉल आया है और ये है विजय जी का गुदरी से। इन्होंने बोला है कि बच्चों में सफाई को लेकर किन किन आदतों का विकास करना चाहिए, मतलब कौन कौन आदत जो है वो मुख्य है और इसके ऊपर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। विजय जी बिल्कुल। बच्चों में तो अगर हम जैसे भी पेरेंट्स या फिर जो भी बच्चे जहाँ देखते हैं वही चीज़ सीखते हैं, ऐसा तो है ही। तो बच्चों में ये शुरुआती तौर पे ही शुरुआती दौर से ही बच्चे से ही सिखाना चाहिए कि हाँ, सबसे पहले तो उनको हाथ धोने की जो एक्टिविटीज़ है वो करवानी चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि वो कुछ भी खाने के पहले या बाद हाथ धोना ज़रूरी है। और इसके बाद वो अपने सामानों को व्यवस्थित करके रखे, अपने कपड़े साफ सफाई से रखना, उन्हें चप्पलें पहनने की आदत डलवाना जिससे कि उनके पैर जो है वो ज़मीन में ना जाए, जो मिट्टी के संपर्क में आते हैं उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए, वो घर और स्कूल दोनों में ही सिखाया जाता है और जिससे बच्चे समझते हैं। जो स्कूल या आंगनबाड़ी सेंटर्स पे हमारे जो हम लोग एक्टिविटीज़ बच्चों को साफ स्वच्छता के लिए करवाते हैं, वो घर पे भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि उन्हीं दिशा निर्देश के साथ बच्चों को ये चीज़ें घर में भी करवाएं ताकि बच्चों में ये आदत विकसित हो सके। बिल्कुल, और हम ये डेफिनेटली जानते हैं और ये बिल्कुल सच है कि किसी भी बच्चे का पहला जो
जो स्कूल होता है, विद्यालय, वो उसका अपना घर ही होता है। जी, और बिल्कुल। फर्स्ट टीचर्स जी, जो होते हैं वो उसके पेरेंट्स ही होते हैं। जी। तो पहला जो लेसन होता है, छोटा बच्चा जो है वो हम लोग जानते हैं कि 0 से 5 साल तक की जो अवस्था होती है बच्चे की, वो बहुत ही ज़्यादा कैप्चर करने वाली होती है। किसी भी बात को आप सिखाइएगा वो तुरंत सीख जाएगा और वो लाइफ टाइम उसके दिमाग में रहेगा। वो वही तो सब शुरू चीजें में ही हम सीखते अगर हैं। उसको अच्छी बातें सिखाएं, मोरल लाइफ के बारे में उनको बताएं, तो वो डेफिनेटली सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे एक समय आएगा तो। बिल्कुल। इसी बीच कुछ कॉल्स आए। धीरज जी ने मैसेज किया है, उन्होंने भी बताया कि हमारा शो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको। तो थैंक यू भाई धीरज, आप भी थैंक यू बोल दीजिए, हमारे काफ़ी प्यारे लिसनर हैं धीरज जी। जी धीरज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए हमारे पास आगे बढ़ते हैं और कुछ और एक फ़ोन कॉल हम लेते हैं जो हमारे पास आया है। इसके साथ ही कुछ और मैसेजेस भी आए थे। धीरज जी ने जो कॉल किया था और साथ ही हमारा जो क्विज क्वेश्चन हमने पूछा था पिछले बार, उसका भी जवाब दिया था उन्होंने। ओहो, क्या कहने। तो थैंक यू भाई धीरज, बहुत शुक्रिया आपको। अगला जो हमारे पास कॉल है उसके तरफ बढ़ते हैं और जो अगला हमारे पास कॉल आया है वो है रोजी प्रभुनाथ नगर से। उन्होंने बोला है कि शो जो है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और वो शो को काफ़ी एंजॉय भी कर रही हैं। एंड उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ जो लगातार मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो उसमें एक मैसेज है स्वाति का, पुछड़ी से इन्होंने मैसेज किया और इन्हें भी शो जो है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और ये भी शो को एंजॉय कर रही हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोल रही हैं जी। आरती जी, स्वाति जी, सॉरी। वैसे आरती को भी आप थैंक यू बोल सकती हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसे आप ध्यान से सुन रही हैं और समझ रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। तो चलिए, ये थी हमारी देखिए, जब वक्त जो है वो लगातार अब बढ़ रहा है और हमारे पास मैसेजेस के लोड जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस किसी का भी मैसेज जो है वो अधूरा रह गया है, उनके लिए दरवाज़ा खुला है भाई। आपके पास मंडे वाला ऑप्शन अभी भी बना हुआ है। आप मंडे को एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे, लाइव चैट सेशन होगा जिसमें हमारी आंगनवाड़ी दीदी एक बार फिर से आप लोगों के सामने आके बैठ के आपके हर एक सवाल जो कि पोषण से जुड़े हुए हैं उनका जवाब देंगी। नो डाउट, No doubt. हाँ। और उसके बाद अगर उसके बाद भी आप शो मिस कर जाते हैं भाई, तो एक और ऑप्शन देते हैं। वो कहा जाता है ना कि बार बार ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन यहाँ बार बार ऑप्शन मिलते हैं। आप इस शो को सुनिए और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है मंगलवार को रात को 9:30 बजे। वहाँ भी हम लोग ये जो प्रोग्राम है उसे रिपीट मोड में रख के चलाते हैं और आपको शुरू से लेकर अंत तक प्रोग्राम सुनना होता है, साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है। तो आज का सवाल क्या रहने वाला है आरती, जिसका आंसर देके हमारे लिसनर बन सकते हैं विजेता? बिल्कुल, यानी कि हमारे क्विज क्वेश्चन का जो टाइम है वो आ चुका है। यप। तो लिसनर्स ध्यान से सुनिए हमारा क्विज क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आज का है कि पहले तो मैं ऑप्शन बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। आधा से 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर और तीसरा ऑप्शन है 2 से 2.5 लीटर। इन तीनों ऑप्शन में से एक सेहतमंद शरीर के लिए बच्चे को दिन भर में कितना लीटर पानी पिलाना चाहिए? तो जी बिल्कुल, आपको बताना है छपरा कि बच्चों को दिन भर में कितना पानी पिलाना चाहिए। और एक बार फिर से ऑप्शन चाहेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है आधा से 1 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 से 1.5 लीटर, तीसरा है 2 से 2.5 लीटर। तो आप बता दीजिए ना फोन कॉल करके। हमारा नंबर है 910247 इसी नंबर पे आप मैसेजेस भी कर सकते हो। और जो आपने इससे पहले सवाल पूछा था उसका आंसर सबसे पहले शिल्की ने दिया है और उसके बाद धीरज जी ने मौना हु से छपरा से फोन कॉल करके दिया है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शिल्की, आपको भी और साथ ही साथ धीरज जी आपको भी। तो आप सभी लिसनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शो आप सभी लोग इतने अच्छे से सुनते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज आप लोग गेन करते हैं। डेफिनेटली नॉलेज तो गेन करते हैं, लेकिन हमारे जो लिसनर होते हैं इतने प्यारे हैं सुनीता जी, इतने प्यारे हैं। आप जैसे सिल्की को ले लीजिए, ये मतलब हमारे शो को इतना ध्यान से सुनती हैं। हमारे नामों में भी इन्होंने बहुत कुछ सोचा है। ये बोल रही हैं कि आज शो में जो भी आए हैं उनके नाम के अंत में टी है, जैसे आरती में टी, रजत में टी, सुनीता में टी। वाह क्या एक्सपेरिमेंट, वाह वाह। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि वहां तक सोच लेना, ये बहुत बड़ी बात है सुनीता जी। माइंड जो है ना वो बहुत डीपली जाती है, बहुत ही डीपली गई है ये। अरे वाह वाह, बहुत बहुत बहुत। यानी इससे पता चलता है कि ये शो को कितना ध्यान से सुनती हैं और कितना तेज दिमाग है। यानी कि कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बताए गए सभी
जवाब को सुन रही हैं। हाँ, और इससे एक और बात पता चलता है, काफ़ी कुछ खान पान में इनका बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से खान पान करके अपना माइंड जो है काफ़ी स्वस्थ रखी। ऐसे ही खाते रहिए, हमारे शो को सुनते रहिए। बहुत ही और भी बहुत सारी जानकारियाँ और बातें जो हैं अभी बाकी हैं, लेकिन अब फिलहाल वक्त हो चला है कि छपरा आपको टाटा बाय बाय कहें और मिले आपसे फिर मंडे को। हाँ बिल्कुल, सोमवार को। और उसके बाद फिर जब आएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। एक बार फिर से सुनीता जी हमारे बीच बैठेंगी और आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होंगी, उनका आंसर दे रही होंगी। तो सुनीता जी, एक बार फिर से आपको बहुत 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 ही ज़्यादा थैंक यू। मतलब आपको जितना थैंक यू बोला जाए कम है, क्योंकि आप हर रोज़ आती हैं और हमारे लिसनर्स के डाउट्स को क्लियर करती हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद इसके लिए। और आरती, अब मुझे लगता है कि हम दोनों को भी निकलना चाहिए भाई, और आप भी अपने सेहत पे ध्यान दें, हम भी पोषित आहार अब लेना शुरू करेंगे। तो चलिए भाई, आरती हम भी निकलते हैं, और साथ ही साथ आपसे ये बात भी बोलते हैं छपरा कि आप इस शो को सुनिए, और ये बहुत ही खास शो है, और साथ ही साथ बाकी लोगों को परामर्श भी दे दीजिए, सुझाव भी दीजिए कि इस शो को सुना जाए, क्योंकि इस शो में ज्ञान है और खाली जानकारियां हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आज इस शो को आप नहीं सुन पाए हैं तो लाइव चैट के रूप में, या फिर अगर आपका कोई आज क्वेश्चन रह गया है तो लाइव चैट के रूप में, लाइव सेशन में एक बार फिर से हम उपस्थित होंगे रेडियो के ऊपर। सोमवार के दिन मैं होऊंगा, हमारे साथ आरती होंगी और साथ ही साथ सुनीता जी भी होंगी। मैं समय भी बता देना चाहूंगी, दोपहर 3 बजे से। जी बिल्कुल, टाइम भी यही होगा। और साथ ही साथ एक उसके बाद हम लोग रिपीट ब्रॉडकास्ट जो है वो करते हैं मंगलवार को रात को 9:30 बजे। और साथ ही साथ हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कभी भी फ़ोन कॉल करके हमारे नंबर पे दे सकती है। हमारा नंबर 9102 47 29 08। इन्हीं सब बातों के बीच सेहत आज भी कल भी, जो कि रेडियो मयूर हॉलिक स्वास्थ्य अभियान और रेडियो मयूर के संयुक्त तत्वाधान में प्रायोजित होता है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से आज के लिए अब मुझे यानी आरजे रजत को और मेरे साथ मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। आप लगातार कंटिन्यू सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। पोषण की पहचान। तो सुने हमारा ये खास प्रोग्राम सेहत आज भी कल भी 26 दिसंबर से लाइव टेलीकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 बजे से, और रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार दोपहर 3 बजे से, साथ ही मंगलवार रात 9:30 बजे से, सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज पर। फल चबा के मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे, बढ़ेगा कद फटाफट बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। हुई सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM।